दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, हिंसा प्रभावित पलामू में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई है। धारा 144 में आंशिक छूट दी गई है। पलामू के पुलिस अधीक्षक एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गलत सूचनाओं और अफवाहों को प्रसारित करने के सभी प्रयासों की जांच के लिए यह फैसला किया गया था और यह भी कहा कि पिछले 72 घंटों में पांकी से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। पलामू के संघर्ष प्रभावित पांकी कस्बे में शांति समिति की बैठक हुई। उपायुक्त ए डोडे ने बताया कि जिला प्रशासन ने धारा 144 में आंशिक छूट देने का निर्णय किया है। फिलहाल दुकानों को शाम 5 से 6 बजे तक खोलने की अनुमति है और बाद में स्थिति का विश्लेषण करने के बाद छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में बंधु तिर्की ने वोटरों से अपील की है, महागठबंधन प्रत्याशी बजरंग महतो को विजयी बनाएं। झारखंड के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार बजरंग महतो की स्थिति मजबूत है और इस उपचुनाव के बाद एक बार फिर से यह साबित हो जाएगा कि हेमंत सोरेन सरकार झारखंड एवं यहाँ के लोगों के हित में सकारात्मक कार्य कर रही है। श्री बंधु तिर्की ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार केवल और केवल अपनी बातों से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसे किसी भी हाल में झारखंड में सफलता नहीं मिलेगी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भी पिछले उपचुनाव की तरह गठबंधन उम्मीदवार को जीत जरूर मिलेगी और कांग्रेस प्रत्याशी भारी अंतर से विजय प्राप्त करेंगे। झारखंड के देवघर जिले में जल्द ही होल्डिंग टैक्स की घटेगी दर, प्रमंडल स्तर पर सर्किल रेट का होगा निर्धारण। देवघर शहरी और निकाय क्षेत्र में आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों का प्रमंडल स्तर पर सर्कल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स का जल्द ही दोबारा निर्धारण किया जाएगा और इससे होल्डिंग टैक्स घटने की उम्मीद है। आंकड़ों के मुताबिक नगर निगम क्षेत्र में 60,000 से अधिक आवासीय एवं गैर आवासीय भवन हैं। राज्य शहरी विकास प्राधिकार यानी सूडा की कमेटी के द्वारा होल्डिंग टैक्स गणना की प्रक्रिया में संशोधन का सुझाव देने के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा होल्डिंग टैक्स के नियमों में बदलाव की अनुशंसा की गई है। राज्य के पलामू जिले में हिंसा के बाद 3 दिन से भोजन नहीं कर रहे थे बच्चे। पलामू में महाशिवरात्रि के लिए तुरंत द्वार बनाने की वजह से 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद प्रशासन ने जो एक्शन लिया उससे जिले में बच्चों का भोजन प्रभावित होने लगा। जी हां, प्रशासन के आदेश पर 5 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पलामू जिले में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्मार्टफोन पर कार्टून देखते हुए भोजन करने की आदत हो गई थी। पलामू में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने की वजह से 3 दिन तक उसके भोजन पर असर पड़ने लगा था और बच्चे ठीक से खाना पीना नहीं खा रहे थे। दूसरी तरफ इंटरनेट सेवा पर आधारित सभी कामकाज ठप हो गए थे। राज्य के बोकारो जिले में 5 दिन में 400 से ज्यादा मुर्गियों की मौत। कोलकाता लैब ने की बर्ड फ्लू की पुष्टि, अंतिम रिपोर्ट का इंतजार। बोकारो में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की आशंका है। कोलकाता लैब में हुई जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। भोपाल लैब की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा। अब तक बोकारो के सरकारी फार्म में कई मुर्गियों की मौत हो चुकी है और जिले के सेक्टर 12 के लोहारांचल स्थित राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में पिछले 5 दिनों में करीब 400 से अधिक मुर्गियों के मरने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट है। स्टोर कीपर चंद्रभूषण प्रसाद के मुताबिक रूम नंबर 2 में 298 कड़कनाथ और रूम नंबर 3 में 186 रोड आइलैंड रेड के मुर्गियों की मौत हो चुकी है। कोलकाता के लैब ने बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी है और भोपाल लैब से अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा। झारखंड के रांची जिले में 11 बच्चों की मां ने नसबंदी कराई तो पति ने घर से निकाल दिया। पूरा ऑपरेशन कराकर अपवित्र हो गई। झारखंड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर एक शख्स ने अपनी पत्नी को घर से इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसने नसबंदी का ऑपरेशन करा लिया था। इससे पहले उसे 11 संतानें थी। ऑपरेशन करवाना पति को इस कदर नागवार गुजरा कि उसने पत्नी को घर में घुसने पर हमला करने की धमकी दे दी। महिला का नाम जानकी देवरी है और वो आदिवासी है। उसके पति रवि देवरी ने उसे यह सजा इसलिए दी थी क्योंकि 11 बच्चे जन्म देने के बाद उसने नसबंदी करा दी थी। उसका कहना था कि डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किए जाने के बाद वह अपवित्र हो गई है। उसने 14 फरवरी को नसबंदी कराई थी और पति की धमकी के बाद 15 फरवरी से गांव में ही एक पेड़ के नीचे रह रही है। राज्य में व्यवसायियों ने हड़ताल समाप्त कर दिया है। हड़ताल समाप्त होने के बाद भी व्यवसायियों में असंतोष है और जल्द बनाएंगे रणनीति। कृषि मंत्री के आश्वासन के बाद राज्य के खाद्यान्न व्यवसायियों ने कृषि बिल के विरोध में 15 फरवरी से चल रही हड़ताल 18 फरवरी की देर शाम समाप्त कर दी, लेकिन सरकार के प्रति उनमें अविश्वास कायम है। धनबाद कृषि बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने कहा कि यह सरकार की सोची समझी साजिश है। मंत्री ने आश्वासन देकर व्यवसायियों को फिर से बरगलाने का काम किया है। व्यवसायियों ने कहा कि हम सरकार के भुलावे में आने वाले नहीं हैं, जल्दी बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। राज्य की चतरा पुलिस ने चर्चित प्रकाश यादव हत्याकांड का किया खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। चतरा सदर थाना पुलिस ने शहर के चर्चित प्रकाश यादव हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में शहर के दीवा मोहल्ला निवासी सिंटू कुमार यादव, संजय कुमार यादव, प्रवीण यादव और नकबा मोहल्ला निवासी बिक्की कुमार शामिल है। और यह जानकारी एसडीपीओ अविनाश कुमार ने सदर थाना परिसर में
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी और ये बताया कि प्रकाश यादव की हत्या वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हुई थी। हल्को राज्य के जमशेदपुर जिले के जुगल सलाई में बनेगा फुट ओवर ब्रिज, लोगों को पैदल रेलवे ट्रैक पार करने से मिलेगी राहत। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर स्थित जुगल सलाई रेलवे फाटक के पास फुट ओवर ब्रिज और बागबेड़ा के बारडेस मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए चक्रधरपुर डीआरएम अरुण जे राठौर ने मौखिक स्वीकृति दे दी है। जुगसलाई आरओबी शुरू होने के बाद उत्पन्न समस्याओं को सांसद विद्युत परन महतो ने लोकसभा में उठाया था। रेल मंत्री ने कहा था कि विभागीय अधिकारी सांसद के साथ स्थल का दौरा करेंगे। हल्को राज्य में चमड़ा लिंडा के बाद लोबिन हेम्ब्रम और आदिवासी संगठन मार्च में केंद्र राज्य सरकारों को कसेंगे कसौटी पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक चमड़ा लिंडा के शक्ति प्रदर्शन के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम और अन्य आदिवासी संगठन मार्च में केंद्र और राज्य सरकारों को कसौटी पर कसेंगे। लोबिन हेम्ब्रम जहां झारखंड बचाओ मोर्चा के बैनर तले पारसनाथ आदिवासी जमीन लूट, स्थानीय एवं नियोजन नीति को लेकर राज्य की हेमंत सरकार का घेराव करेंगे, वहीं आदिवासी समन्वय समिति आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन करके केंद्र और राज्य सरकार को एक साथ घेरने का काम करेगी। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सदा धर्म रक्षा अभियान सदा धर्म कोड की मांग को लेकर रैली के माध्यम से केंद्र सरकार पर दबाव भी बनाएगी। हल्को राज्य में रामगढ़ उपचुनाव को लेकर यूपीए और एनडीए का आरोप प्रत्यारोप तेज, वोटर को अपने पक्ष में करने में जुटी पार्टियां। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। यूपीए जहां एनडीए पर धर्म और जाति की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, वो एनडीए नेताओं का कहना है कि पिछले 3 साल से रामगढ़ में विकास का पहिया थम गया है। इसके साथ ही क्षेत्र की मतदाता को अपने पक्ष से करने में जुट गई है। गोला प्रखंड के सोसो कला, मगनपुर एवं चाड़ी में आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि एनडीए सिर्फ जाति एवं धर्म की राजनीति करती है। आजसू को वोट देने का मतलब है भाजपा को समर्थन करना। एनडीए को विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये भी कहा कि बीजेपी सिर्फ लोगों को सपना दिखाने का काम करती है। हल्को राज्य के साहिबगंज जिले में जायदाद की लड़ाई में बुजुर्ग का रेत दिया गला, बुजुर्ग की हत्या की कोशिश, संपत्ति विवाद में हमले की आशंका। साहिबगंज में हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र के एक वृद्धाश्रम में बुजुर्ग पर हमला हुआ और अज्ञात लोगों के द्वारा बुजुर्ग का गला रेता गया और उनकी जान लेने की कोशिश की गई। इसके बाद तत्काल इस घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम के द्वारा घायल बुजुर्ग को साहिबगंज सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टर्स उन्हें दुमका मेडिकल कॉलेज एम्बुलेंस से भेज चुकी है। हल्को राज्य के हजारीबाग जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद है। प्रज्ञा केंद्र संचालक से मांगी 50 लाख की रंगदारी। हजारीबाग में 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने ये रंगदारी प्रज्ञा केंद्र के संचालक से मांगी है। यही नहीं, रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। हजारीबाग के दारू प्रखंड मुख्यालय के सामने प्रकाश कुमार प्रज्ञा केंद्र का संचालन करते हैं। प्रकाश कुमार से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। सीसीटीवी फुटेज में देखे शख्स का चेहरा तो साफ नजर नहीं आ रहा, पर उसके कपड़ों से उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। पर्चे में लिखा है कि 1 महीने के अंदर वो रंगदारी की रकम दे, अन्यथा उसे उसके चाहने वाले परिवार के सदस्यों के साथ मार दिया जाएगा। हल्को राज्य के जमशेदपुर जिले में शिलापट पर नहीं देखा सांसद महोदय का नाम तो भड़क उठे कांग्रेसी। एनआईटी जमशेदपुर में किया जमकर हंगामा। एनआईटी जमशेदपुर में 125 करोड़ रुपए से बनने वाले 1300 बेड के हॉस्टल का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा भी मौजूद थी। इस बीच गीता कोड़ा के समर्थकों को जब शिलापट पर सांसद का नाम नहीं दिखा तो वो भड़क गए और तमाम कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। विरोध करने के दौरान मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि एनआईटी के निदेशक और प्रबंधन की गलती है। जब आपने एक सांसद को आमंत्रित किया है तो आपको पता होना चाहिए कि सांसद का सम्मान कैसे किया जाता है। पट्टिका पर नाम न होने पर उन्होंने कहा कि अगर आप सम्मान नहीं देना चाहते हैं तो आमंत्रित करने का क्या उद्देश्य है, और उन्होंने इसे बड़ी गलती बताया। नाराज कांग्रेसियों ने एनआईटी प्रबंधन मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। हल्को विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने कहा कि पत्थरबाजी की घटना में बाहरी ताकतों का हाथ है। घटना की सीबीआई जांच की जाए। पलामू के पाकी हिंसा की घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस घटना के पीछे बड़ी साजिश है, यह कहना है पाकी विधायक शशिभूषण मेहता का। पाकी हिंसा घटना को लेकर स्थानीय विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने बड़ी बात कही। डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकी हिंसा में हुई पत्थरबाजी की घटना में बाहरी ताकतों का हाथ है, इसमें विदेशी ताकत भी शामिल है। विधायक ने कहा कि इस मामले में गहरी जांच की आवश्यकता है और दोषियों का संबंध विदेशी ताकतों से है। विधायक ने कहा कि पूरे मामले में सीबीआई जांच की आवश्यकता है। पाकी की घटना में कई स्तर पर साजिश की जा रही है। पाकी के स्थानीय विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता लगातार इलाके में कैंप कर रहे और हालात पर नजर बनाए हैं। पाकी के हालात को लेकर लगातार वो सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों से कई विषयों पर मांगों को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में यह जानकारी मिली है कि इलाके में पहले बिजली काटी गई और उसके बाद एक स्थानीय व्यक्ति के ट्रैक्टर से पत्थर को पहुंचाया गया। प्रशासन को मामले में सख्ती बरतने की आवश्यकता है और दोषियों पर कार्रवाई के लिए कई स्तर पर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।